बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज की गई है। लोगों की शिकायत पर अब उनकी भावनाएं आहत हुई है और ये आरोप उन पर लगा है। इसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत हुई है। लोगों की भावनाएं आहत हुई है, ये आरोप उन पर लगा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में थाने में शिकायत दे दी गई है पप्पू यादव के खिलाफ। उन्होंने कल प्रदर्शन किया था और उसके बाद एक संत के वेश में वो संसद में पहुंचे थे, संसद परिसर में प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन के बाद अब संतों की, साधु संतों की, अनेकों लोगों की भावनाएं आहत हुई है और उसके बाद अब शिकायत दर्ज कराई गई है दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में। लोगों में इनके प्रति आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव की वो तस्वीर आपको हम कल की तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये पूरा ड्रामा संसद परिसर में हुआ और उसके बाद लोगों में इसको लेकर नाराजगी है, संतों में आक्रोश है, लोगों की भावनाएं आहत हुई है इस पूरे प्रदर्शन से, इस पूरे नाटक से। फिलहाल अब शिकायत दर्ज कराई गई है दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और बात करते हैं सहयोगी जतिन से। जतिन, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? करोड़ों लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला प्रदर्शन कल देखने को मिला और उसके बाद ये शिकायत में क्या कुछ किया गया, क्या मांग की गई पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की? बिल्कुल, देखिए, लीगल एक्शन लेने की बात शिकायत में की गई है और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में ये शिकायत सूर्या नाम के एक शख्स ने दी है। इस शिकायत कॉपी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि किस तरीके के एलिगेशन लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि पप्पू यादव ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। जिस तरीके का वो पूरा कृत्य कर रहे थे, जो नाटक उनकी तरफ से किया जा रहा था, उसमें चमड़े के जूते पहनकर वो भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके अलावा दान पात्र में जो दान डाला जा रहा था वो भी चमड़े के जूते पहनकर एक पूरा जो उस समय नाटक चल रहा था, जिसको आप नाटक कह लीजिए, पूरा कृत्य चल रहा था, उसमें आपत्ति जताई और कैसे हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया। इसमें यह भी बोला गया कि भगवा वस्त्र का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह भी बोला गया कि जिस तरीके से वो पूरा क्रम चल रहा था उससे हिंदुओं की जो भावना है वो खासतौर पर आहत हुई और भगवा का जो अपमान है वो करने की जो कोशिश है वो पप्पू यादव के द्वारा की गई। हालांकि इस पूरे मामले में जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो डीसीपी है उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में अभी लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो कुछ हुआ वो पार्लियामेंट परिसर के अंदर हुआ। पार्लियामेंट का जो पूरा परिसर है उसका अपना एक जुडिक्शन है, उस जुडिक्शन को पहले एनालाइज किया जाएगा। लोकसभा ऑफिस की तरफ से अगर कोई लीगल एक्शन लेने की बात की जाएगी तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन अभी एक लिखित शिकायत कल देर शाम जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। इस कंप्लेंट को दिल्ली पुलिस द्वारा रिसीव भी किया गया है। पुलिस अधिकारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि वो लीगल ओपिनियन इस पूरे मामले में ले रहे हैं, लेकिन कैसे हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया एक नाटक के जरिए, जो एक तरीके एक ब्राह्मण कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि वो चोरी कर रहे हैं। वो जिस तरीके का कृत्य चल रहा था और जिस तरीके का पोस्चर पप्पू यादव का था उसको लेकर हिंदू भावनाएं आहत होने की जो बात है वो साफ तौर पर की जा रही है और यही कारण है कि लिखित तौर पर 2 पन्नों की ये पूरी शिकायत है जो कि जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में दी गई है और आगे लीगल ओपिनियन लेने की बात दिल्ली पुलिस करती नजर आ रही है। 2 बड़ी बातें कि भगवे का अपमान किया गया, जो पंडित के स्वरूप में। बहुत धन्यवाद जतिन, और वाकई में संतों का अपमान है और इससे संत समाज नाराज है। बहुत धन्यवाद जतिन बातचीत करने के लिए। फिलहाल अब सवाल यह कि क्या सनातन धर्म और उससे जुड़ी परंपराओं की धज्जियां उड़ाना जायज है? यह सवाल आज पूरा देश पप्पू यादव और उससे समूचे वक्त से पूछ रहा है। आखिर क्यों संसद परिसर में सनातन का अपमान किया गया? क्या अल्पसंख्यकों की राजनीति के लिए सनातन की आस्था और राष्ट्रवाद से खिलवाड़ किया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। देखिए, समझिए इस रिपोर्ट को। विपक्ष में पप्पू 1 और 2 नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? ये सनातन धर्म का सारासार अपमान है। ये सनातन का विरोध है। वोट बैंक के लिए सनातन के विरोध का जो बीज कांग्रेस ने बोया था, उस बीज को सींचने का काम अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुरू कर दिया है। संसद में नकली साधु का भेष धारण कर पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोई मामूली ड्रामेबाजी नहीं की, बल्कि सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर ही सबसे बड़ी चोट की है। प्रधानमंत्री मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ते लड़ते भगवा पे क्यों आ जाते हो? हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू 1 और 2 नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। आप भगवा का विरोध करके आप चाहते हो सत्ता प्राप्त करना?
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनको दंडित किया जाए ऐसे लोगों को। ये अपमान है भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज को गढ़ने वाले साधु संतों का। किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन और हिंदुत्व का अपमान देकर कांग्रेस की कैसे बाँछें खिल गई है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि पप्पू यादव नकली साधु का रूप धारण करके आए हैं, तो राहुल गांधी सबसे पहले पप्पू यादव के पास दान और दक्षिणा का ड्रामा करने पहुंच गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी हिंदुत्व के विरोध को कैश करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और धर्मेंद्र यादव भी सनातन के विरोध में अंधे हो गए। संसद के मकर द्वार पर सनातन का ऐसा चीरहरण हुआ कि पूरा राष्ट्र आज शर्मिंदा है। खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे हैं। दिमाग से बुद्धि से पैदल हो चुके हैं। एक व्यक्ति साधु का वेश धारण करके और वो चंदा की पेटी बनाकर लेकर भाग रहा हो, यानी साधु सारे चोर है सब, भगवा पहन के, और ये अमर्यादित व्यवहार करो तो ये सनातन का विरोध है। सवाल ये है कि संसद में सनातन का अपमान क्यों? संसद में साधु संतों की परंपरा का अपमान क्यों? विपक्षी सांसदों को सनातन से घृणा क्यों? संसद में आज जिस प्रकार पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जी ने भगवा धारण करके ये सनातन धर्म का सारासार अपमान है, क्या इसी तरह वो कोई मुस्लिम मौला मौली या क्रिश्चियन पादरी के भेष में उस तरह से कर सकते हैं क्या? पप्पू यादव तो स्वयं ठगी है। पप्पू यादव सबसे बड़ा गुंडा है बिहार का। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सनातन का ये चीरहरण राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के नाम पर किया है। रिपब्लिक भारत पप्पू यादव से पूछना चाहता है कि पप्पू यादव जी, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी में कौन से लोग शामिल थे? अगर आपको जानकारी का अभाव है तो अपनी आंखें खोल लीजिए। चढ़ावा चोरी का आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है और वो कोई साधु संत नहीं है, बल्कि दान पात्रों को गणना कक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था को देखने वाला महज एक कर्मचारी था। चढ़ावा चोरी का आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव है और सुभाष कोई साधु नहीं है, बल्कि गणना प्रभारी कर्मचारी था। चढ़ावा चोरी का आरोपी अनुकल्प मिश्रा है और अनुकल्प कोई संत नहीं, बल्कि दान गणना कर्मचारी था। चढ़ावा चोरी का आरोपी लवकुश मिश्रा है। लवकुश भी कोई साधु संत नहीं, बल्कि गणना का रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी था। ऐसे ही आरोपी मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा भी कोई साधु संत नहीं, बल्कि मंदिर के कर्मचारी ही थे। प्रभु राम के चढ़ावे में डाका मंदिर के कर्मचारियों ने डाला, तो पप्पू यादव जी, संसद में आपने सनातन का अपमान क्यों किया? नकली साधु बनकर साधुओं की परंपरा का मखौल क्यों उड़ाया? ऐसे व्यभिचारी के खिलाफ नहीं है। वक़्फ़ में इतना घोटाला होता कोई आवाज नहीं, वक़्फ़ में इतना घोटाला कोई डेली आवाज उठती। सनातन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पप्पू यादव जैसे सांसद सनातन के अपमान से पीछे नहीं रहते हैं। सवाल ये है कि देश के करोड़ों सनातनियों को क्या विपक्ष अपने वोट बैंक का हिस्सा नहीं मानता? क्या इसीलिए ही बार बार सनातन को टारगेट किया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।